चौथा प्रश्न, मैं अत्यंत दुखी हूं। मेरी पत्नी की जब से मृत्यु हुई है, मेरे दुख का अंत नहीं। आपके पास सांत्वना पाने आया हूं। फिर तुम गलत जगह आ गए। सांत्वना यहां मैं किसी को देता नहीं। सत्य लेना हो तो ले लो, सांत्वना ना मांगो। सब सांत्वनाएं झूठी हैं। सब सांत्वनाएं घाव की मलहम पट्टी हैं, घाव का भरना नहीं। यहां आए हो तो अच्छा हो कि घाव की मवाद बह जाने दो। अच्छा हो कि घाव खोल दो, खुली हवा और सूरज की रोशनी पड़ने दो। अच्छा हो कि घाव को छिपाओ मत, क्योंकि छिपे घाव भरते नहीं। घाव को प्रकट कर दो ताकि भर जाए। तुम कहते हो मैं अत्यंत दुखी हूं, तो रो, बहने दो घाव को, तो खोलो घाव को। घबराते क्यों हो? सुख पाया था पत्नी से, तो दुख कोई और पाएगा। सुख तुमने पाया, तब तुम नहीं आए कि बड़ा सुख पा रहा हूं, थोड़ा आप भी ले लें। अब तुम्हें दुख मिला, अब तुम सांत्वना लेने आ गए। जो सुख पाएगा वह दुख भी पाएगा। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सुख को स्वीकार किया था, वैसे दुख को स्वीकार कर लो। जैसे सुख को झेलते वक्त बेचैन न हुए थे, ऐसे ही दुख को झेलते वक्त भी बेचैन न हो। सुख के भी साक्षी बनो, दुख के भी साक्षी बनो। तुम कहते हो मेरी पत्नी की जब से मृत्यु हुई, मेरे दुख का अंत नहीं। पत्नी के लिए रो रहे हो, अपने लिए कब रोओगे? पत्नी की मृत्यु हो गई, क्या तुम सोचते हो तुम सदा जिंदा रहोगे? अब रोने में समय न गमाओ। कहीं ऐसा ना हो कि रोते ही रोते समाप्त हो जाओ और फिर दूसरों को सांत्वना की तलाश करनी पड़े। सत्य है मृत्यु, उसे जानो, पहचानो। अभी जो पत्नी जिंदा थी, अभी अभी जागती थी, बोलती थी, चलती फिरती थी, अभी अभी गिर गई और तुम ही चढ़ाए उसे चिता पर। ज्यादा देर नहीं है, तुम्हें भी दूसरे लोग चढ़ाएंगे। पत्नी को चिता पर जलते देखकर अपने को जलता हुआ देखो। पत्नी की मृत्यु में अपनी मृत्यु देखो। जब भी कोई अर्थी निकले द्वार से, गौर से देख लेना, तुम्हारी ही अर्थी है। हर मृत्यु में अपनी ही मृत्यु का संकेत पाओ। सांत्वना मत खोजो। सांत्वना तो झूठी बात है। तुम सोचते होगे मैं कहूं कि मत घबराओ। अभी कुछ दिन पहले हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जज, कोई सोचता सुप्रीम कोर्ट का जज हो तो कुछ बुद्धिमान होगा, पर नहीं। आदमी तो सब आदमी। पत्नी मर गई, रो रहे, परेशान है, कहते चित्त को शांति नहीं है, सांत्वना लेने आए। तो मैंने पूछा कि मैं क्या करूं जिससे आपको सांत्वना मिले? तो उन्होंने कहा बस मुझे इतना भरोसा दिलवा दें कि अगले जन्म में कभी उससे मिलना होगा। क्या क्या पागलपन की बातें कर रहे हो? या कोई ऐसा उपाय कर। मैंने कहा तुम 30 साल साथ साथ रहे, बातचीत कुछ बची करने को? नहीं, कहने लगे ऐसे तो कुछ बातचीत। 30 साल साथ साथ रहे, बात करने को और क्या रह गई? 30 साल में पूरी नहीं हुई तो प्लेनचेट पे कैसे पूरी हो पाएगी? इस जन्म में साथ रह लिए, क्या पाया? अगले जन्म में भी साथ रहना।
इस जन्म में कुछ नहीं पाया, अगला जन्म भी गंवाना है। वो तो बहुत चौंके, क्योंकि वो आए थे सांत्वना लेने, दिल्ली से कोई आए सांत्वना लेने, लेकिन मैं सांत्वना दे ही नहीं सकता, मैं सत्य दे सकता हूं। मैंने उनसे कहा, समझो 30 साल साथ रह के गंवाए, अब पत्नी जा चुकी, अब अकेले में गंवा रहे हो, गंवाते ही रहोगे। उम्र आ गई, अब थोड़ा चौंको। पत्नी की मृत्यु से आघात लगा है, इसका सदुपयोग कर लो, इस चोट को क्रांति बना लो। यह चुनौती है, सांत्वना मत खोजो, मलम पट्टियां मत खोजो। यह सत्य है जो प्रकट हुआ है कि यहां हर जीवन के पीछे मृत्यु छिपी, कि यह जीवन सच्चा जीवन नहीं। उस जीवन की हम तलाश करें जो कभी समाप्त ना होता हो, और उस प्रेमी को खोजो जिससे मिले तो मिले। पत्नियां तो मिलेंगी और बिछड़ेंगी, पति मिलेंगे और बिछड़ेंगे। मैंने उनसे पूछा कि तुम अगले जन्म में मिलने की पूछ रहे हो, एक बात तुमसे पूछूं, पिछले जन्म में भी तुम्हारी कोई पत्नी रही होगी, उसकी याद आती? कहने लगे, कोई याद नहीं आती। मैंने कहा, उसके पिछले जन्म न मालूम कितने जन्म हुए होंगे तुम्हारे, उन सारे जन्मों में न मालूम कितनी पत्नियां हुई होंगी, उन सब में से किसी की याद आती? नहीं, किसी की याद नहीं आती, मुझे याद ही नहीं पिछले जन्मों की। तो मैंने कहा, अगले जन्म में भी तुम्हें इस जन्म की याद नहीं रह जाएगी, पत्नी मिल भी जाएगी तो पहचानोगे नहीं। क्यों फिजूल की बातों में पड़े हो? होश संभालो, इतनी बड़ी चोट खाई, इस चोट का कोई सदुपयोग कर लो, कोई सृजनात्मक उपयोग कर लो। भोर हो गई, मलय पवन का आंचल फिर लहराया, झोंका आया, दीप बुझ गया, नया फूल मुस्काया। समय समय की बात, किसी की भोर किसी की संध्या, समय किसी को मरण किसी को जीवन बनकर आया। दीपक और फूल से सीखो, कब बुझना कब खिलना, मिट्टी में या सूर्य किरण में, कब दोनों को मिलना। दिग्गज को दहलाने वाला कंप छिपाए उर में, धरती से सीखो मलयज में, पल्लव दल सा हिलना, किंतु न आसन से हिलते हम, हिल जाते सिंहासन। कभी रुधिर के फागुन आते, अग्नि वृष्टि के सावन, खंभ फोड़ नरसिंह निकलते, पूछा करते हमसे, समय मनुज का वाहन है या मनुज समय का वाहन। माना सस्य उगाने में लगते 12 पखवारे, खेत एक दिन कट जाता पर हाथ नहीं हत्यारे। कभी अगाई कभी पिछाई, हर खेती कटती है। बरसा कर या तरसा कर, हर घिरी घटा हटती है। सिवा समय के और सभी के खेल खत्म हो जाते। हर युग का दिन ढलता, रजनी जाती पौ फटती है। जरा समझो, यह तो क्रम है जीवन का। जो जन्मा मरेगा, जो उगा डूबेगा, जो बना मिटेगा। सिवा समय के और सभी के खेल खत्म हो जाते। हर युग का दिन ढलता, रजनी फटती, रजनी जाती पौ फटती है। लेकिन नहीं, हम सांत्वना की तलाश करते हैं। मैं तुमसे कह दूं, घबराओ मत, मिलन होगा, निश्चित मिलन होगा, अगले जन्म में होगा। फिर वही तुम्हारी पत्नी होगी, फिर तुम उसके पति होगे। बस कुछ लाभ होगा इससे? ऐसा मान के चलने से कुछ हल होगा? हाँ, घाव ढक जाएगा, और मौत ने जो एक अवसर दिया था चूक जाएगा। जब भी कोई परिजन मरे तो ये ध्यान की घड़ी, जब भी कोई परिजन जाए तो तुम्हारे भीतर से इतना टूट जाता है कुछ कि इस मौके पर अगर तुम जागो तो जाग सकते हो। चोट में ही कोई जागता है, सुख में तो कोई जागता नहीं। सुख में तो आदमी और चादर फैला के सो जाता है, दुख में ही कोई जागता है। इसलिए दुख सुख से ज्यादा बड़ा अवसर है। सुख में तो लोग भूल ही जाते परमात्मा को,
दुख में ही याद करते। शायद दुख के कारण ही तुम यहां आ गए। पत्नी न मरती तो शायद तुम अभी यहां आते भी नहीं। पत्नी मर गई है तो तुम यहां आ गए। सोचा होगा कि चलो सांत्वना मिल जाए, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें और विचलित करना चाहता हूं। किंतु ना आसन से हिलते हम, हिल जाते सिंहासन। हम ऐसे लोग हैं। अब तुम्हारा सिंहासन हिल गया। पत्नी तुम्हारे जीवन का आधार रही होगी, तब तो इतना दुख है। तुम्हारी भूमि पैर के नीचे से खिसक गई, मगर तुम किसी तरह अपना आसन जमाए रखना चाहते हो। उसी को तुम सांत्वना मान रहे हो। मैं तुम्हें किसी तरह पीठ ठोंक के कह दूं सब ठीक है, घबराओ मत, पत्नी मरी नहीं, आत्मा तो अमर है। कि मैं तुम्हें कहूं कि बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हारी पत्नी स्वर्ग पहुंच गई है, देवी हुई है, और तुम प्रसन्न हो जाओगे। बस इतने से, बस इन शब्दों से तुम्हें तृप्ति मिल जाएगी। नहीं, तृप्ति तो नहीं मिलेगी, तुम्हें मैंने जहर दे दिया। तुम सो जाओगे फिर चादर ओढ़कर। तुम कहोगे अच्छी हुआ, पत्नी स्वर्ग में देवी हो गई, बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलेगी, हो भी क्यों ना, आखिर मेरी पत्नी थी। तुम देवता, वह देवी, होना ही था। स्वर्ग में उसका सम्मान हो रहा है। तुम निश्चिंत रहो, तुम जब पहुंचोगे वो तैयारी रखेगी सब। क्या चाहते हो सांत्वना में? कुछ झूठ चाहते हो, कुछ झूठ जो प्यारा हो, मधुर हो, मीठा हो। नहीं, लेकिन मैं सांत्वना देता ही नहीं। मैं तो सांत्वना तुम्हें कुछ मिली हो तो छीन लेता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें संक्रांति देना चाहता हूं, सांत्वना नहीं। भोर हो गई, मलय पवन का आंचल फिर लहराया, झोंका आया, दीप बुझ गया, नया फूल मुस्काया। खेल तो ये चल ही रहा है। इधर कली खिली, उधर फूल गिरा, इधर कोई दीप जला, उधर कोई दीप बुझा। समय समय की बात, किसी की भोर, किसी की संध्या। समय किसी को मरण, किसी को जीवन बनकर आया। तो सीखो कुछ, दीपक और फूल से सीखो कब बुझना, कब खिलना, मिट्टी में या सूर्य किरण में कब दोनों को मिलना। जल्दी ही तुम्हारी घड़ी भी आती होगी। हम सब कतार में खड़े, पंक्ति में खड़े, क्यों लगा है? आगे से लोग गिरते जा रहे हैं, तुम करीब आते जा रहे हो, प्रतिपल करीब आते जा रहे हो। तुम्हारी मौत रोज रोज पास सरकती आती। तुम्हारी पत्नी तुम्हें याद दिला गई है कि हम मृत्यु की पंक्ति में खड़े हैं। और चूंकि तुमने पत्नी को चाहा था, पत्नी को प्रेम किया था, इसलिए घाव छूट गया है। ये घाव भर मत लेना, झुठला मत लेना, क्योंकि ये घाव एक अपूर्व चुनौती है। इसी से व्यक्ति धार्मिक होता है। अगर मृत्यु ना होती दुनिया में तो लोगों ने शायद परमात्मा को कभी खोजा ही ना होता। अगर मृत्यु ना होती दुनिया में और दुख ना होते दुनिया में तो मंदिर ना होते, मस्जिद ना होती, गिरजे गुरुद्वारे ना होते। अगर मृत्यु ना होती तो कौन अमृत की बात सोचता, कौन विचार करता, कौन ध्यान करता, कौन समाधिस्थ होता? यह मृत्यु है, यह मृत्यु की अनुकंपा है कि तुम पे चोट करती, कि तुम्हें सोने नहीं देती, कि तुम लाख उपाय सोने के करो कि तुम्हें जगह जगह जाती। मौत तो एक अलार्म है। लेकिन तुम मुझसे कह रहे हो कि मेरी पीठ थोड़ी थपथपा दो, कि मेरे सिर को थोड़ा दबा दो, कि मैं फिर सो जाऊं, कि इस अलार्म में मेरी नींद तोड़ दी। अच्छा हुआ कि नींद टूटी। जितने जल्दी टूट जाए उतना अच्छा है। तुम सौभाग्यशाली हो कि सपना टूटने का क्षण आ गया। ध्यान में डूबो। तुम्हारे भीतर वह भी है जिसकी कोई मृत्यु नहीं, और तुम्हारे भीतर वह प्यारा भी छिपा है जिससे मिल जाओ
तो फिर कभी बिछुड़ना नहीं होता। जिससे मिलन आत्यंतिक है उसको ही पाओगे तो संतोष, उसको ही पाओगे तो शांति, और से सब संबंध तो बस संयोग मात्र है। राह चलते लोग साथ हो लिए, फिर घड़ी आ जाएगी विदा की और अपनी अपनी राह पर चल पड़ेंगे। इनमें ज्यादा मत भटको, ज्यादा मत भूलो। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि संसार छोड़ के भाग जाओ, कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, कि अपने बच्चों को छोड़ दो, कि अपने पिता को छोड़ के भाग जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, रहो यहीं लेकिन जाग जाओ, जाग के रहो, ये जानते हो रहो कि ये सब संयोग मात्र है। यही नए सन्यास की अवधारणा है, संसार में रहते हुए और संसार के बाहर।